तो आपको मालूम चल गया होगा कि बजट में 7 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सैलरीड क्लास के लिए फायदा 7.5 लाख तक की इनकम पर होगा। बजट में सैलरीड क्लास को और बेनिफिट दिया गया है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल किया गया है। मोदी सरकार के इस बजट में आपको कितना फायदा मिलेगा, आपका टैक्स कितना बचेगा, हर इनकम ग्रुप के लिए हमने अलग चार्ट तैयार किया है। फायदे का ये टैक्स कैलकुलेटर आपके इनकम के हिसाब से क्या कहता है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। भारत की कुल आबादी 135 करोड़ है, उसमें 8 करोड़ के करीब लोग सैलरीड क्लास हैं। बजट का सबसे ज्यादा इंतजार इसी क्लास को रहता है। सैलरीड क्लास के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अब 7 लाख की इनकम पर उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना होगा। 7 लाख तक की इनकम में टैक्स रिबेट मिल गया है। इसके बाद 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अब कितना टैक्स देना पड़ेगा, पहले कितना देना पड़ता था, फायदा कितना हुआ, तो हम आपको आसान शब्दों में पूरा कैलकुलेशन समझाने वाले हैं। मान लीजिए आप 3 से 6 लाख वाले स्लैब में आते हैं। इसमें आपको 5% टैक्स देना होगा। अगर आपकी सैलरी 6 लाख है तो अभी तक रिबेट के बाद आपको 22,500 रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब आपको 15,000 रुपए टैक्स देना होगा, यानी आपकी जेब को 7,500 रुपए का फायदा हुआ। यह हिसाब किताब 6 लाख की इनकम का है। लेकिन अब 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स लगना नहीं है। मतलब यह हुआ कि 6 लाख की सालाना इनकम पर जो 15,000 रुपए टैक्स बने थे, उसे सरकार माफ कर देगी। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में है तो आपका फायदा बढ़ जाएगा। इसे 9 लाख रुपए के फिगर से समझते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 9 लाख रुपए है तो अब तक आपको 60,000 रुपए टैक्स चुकाने होते थे। इस बजट में नए टैक्स रिजीम में आपको 45,000 रुपए टैक्स देना होगा। मतलब साफ है, आपको टैक्स में 15,000 रुपए का बेनिफिट हुआ। 15 लाख से नीचे की सालाना सैलरी का हिसाब तो आपने समझ लिया, लेकिन उससे ऊपर तनख्वाह पाने वालों को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। 10 लाख सालाना, 15 लाख सालाना, 20 लाख सालाना, 30 लाख सालाना। और अगर हायर इनकम ग्रुप की बात करें तो एक साल में 50 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए कमाने वाले, इन सभी इनकम ग्रुप्स का हिसाब किताब हम आसान शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि अगर आप साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कितना फायदा हुआ। 10 लाख सालाना की इनकम में अभी तक आपका टैक्स बनता था 75,000 रुपए। अब इस बजट के बाद आपको 60,000 रुपए टैक्स देना होगा, यानी 15,000 रुपए का सीधा सीधा फायदा। अगर इसमें 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ दिया जाए तो पहले आपको 3,000 देना होता था, अब 2,400 सेस देना होगा, यानी 600 का फायदा हुआ। यहां यह जानना जरूरी है कि सेस उस वैल्यू पर कैलकुलेट हो रहा है जो आपका इनकम टैक्स बनता है। जब इनकम टैक्स कम हुआ तो उसी के साथ सेस की वैल्यू भी कम हो गई और आपका फायदा बढ़ गया। अब 15 लाख सालाना कमाने वालों का टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर आप एक साल में 15 लाख रुपए कमाते हैं, अभी तक आप साल भर में 1,87,500 टैक्स भरते थे, अब आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए टैक्स देने होंगे।
आपकी जेब में सीधे सीधे 37,500 रुपए बचेंगे। टैक्स घटा तो सेस भी घटेगा, लिहाजा यहाँ भी आपका कुल बेनिफिट 39,000 रुपए का हो गया। An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. 20 लाख रुपए सालाना कमाने वालों के लिए पिछले साल और इस साल के नए बजट के बाद का फायदा और बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 20 लाख रुपए सालाना है, अभी आपको 3,37,500 रुपए टैक्स चुकाने होते थे, अब आपको सिर्फ 3 लाख रुपए टैक्स देना होगा। यानी 20 लाख रुपए कमाने वाले को 37,500 रुपए का इनकम टैक्स बेनिफिट होगा। घटे हुए टैक्स पर 4% सेस भी कम हुआ, लिहाजा ये डिफरेंस 39,000 का होगा, यानी 39,000 रुपए का फायदा। बजट तो ठीक ही है, जैसे अप टू 9 लाख जिसकी इनकम है उसको केवल 45,000 टैक्स देना है, विच इज जस्ट 5% ऑफ हिज इनकम। तो ठीक है, संतुष्ट है, बिल्कुल अच्छा बजट है। पहले जो 10 लाख रुपए से ऊपर 30% लगते थे, वो 15 लाख से ऊपर 30% लगेंगे, तो इससे आम आदमी को तो टैक्स में काफ़ी बेनिफिट होगा, जिससे क्या है बचत होगी तो आदमी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर सकता है अपनी फैमिली के लिए। पहले 10 लाख से ऊपर 30% लगता था, तो 5 लाख पे मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए चला जाता था, अब वो 1.5 लाख रुपए वो उसका नेट प्रॉफिट हो गया। गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है टैक्सेशन में, जो 7 लाख तक और 9 लाख तक 5% के टैक्सेशन क्राइटेरिया में रखा है। इससे आम लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है, जो कि जिस हिसाब से महंगाई दर और ये सब बढ़ रही हैं, तो उसको कंप्लीट करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। 7 लाख तक जो टैक्स स्लैब से जो छूट मिली है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिडिल क्लास हमेशा से फंसा रहा, एक सैंडविच बना रहा लोअर क्लास एंड अपर क्लास के बीच में। इस बार गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा किया है और उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से सबको इसमें रखा है, सबके लिए कुछ ना कुछ है इस बजट में, तो ओवरऑल मैं इसे अच्छा बजट मानूंगा। नौकरी पेशा लोगों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिनकी सैलरी 2 लाख रुपए महीने के आसपास है। ये मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। 2 लाख रुपए सैलरी का मतलब है 24 लाख रुपए सालाना की इनकम। हमने इसमें 24 लाख रुपए सालाना कमाने वालों का टैक्स कैलकुलेट किया। इस ब्रैकेट में आने वालों का फायदा कितना होगा वो समझिए। अगर आप साल में 25 लाख रुपए कमाते हैं तो अब तक आपको 4,87,500 रुपए टैक्स चुकाना होता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 4,34,250 रुपए टैक्स देने होंगे। यानी इस बजट में आपको इनकम टैक्स में 53,250 रुपए का बेनिफिट हुआ। घटे हुए टैक्स से कम हुए सेस की रकम मिलाने के बाद ये फायदा 55,380 रुपए का होगा। 25 लाख रुपए सालाना इनकम वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिला, यानी आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई। अब आपको 24,47,500 रुपए की आय पर टैक्स देना होगा। इस बजट में ये एडिशनल फायदा मिला है, लेकिन विरोधी सवाल उठाते हैं कि फायदा किसे मिला है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आप कह रहे हैं टैक्स इंजेक्शन दे दिया, भैया 2.5 से 3 लाख कर दिया, अब 3 से ऊपर वाले को तो 5% लग रहा है, उसके ऊपर वाले को 10% लगना ही है, फिर 15 और 20 का लगना ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।